Hey there everyone, this is Amit here and today we are going to discuss about क्लास 10th की केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हाफ ईयरली आ रहे हैं आप लोगों के और कंफ्यूज हो कि कौन प्रिपरेशन कराएगा, तो वी आर हेयर टू प्रिपेयर यू। डेली हम कुछ ऐसे ही बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजनिंग सभी टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और आज कुछ धमाकेदार क्वेश्चन जो ऑलरेडी बोर्ड में आ चुके हैं उनको लेके आए हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। चलिए टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन की शुरुआत होती है बच्चों, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है भैया अगर हमने दूध को छोड़ दिया रूम टेम्परेचर गर्मियों में क्या हाल होने वाला है। तो ये तो ऑप्शन भाई यहीं से क्रॉस कर दो। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं भैया, क्या अगर अंगूर सड़ गए तो वाइन बनेगी, तो केमिकल रिएक्शन है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। आयरन नेल लेफ्ट एक्सपोज्ड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, जंग लग जाएगी, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। कह रहा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, तो भैया ये एकदम करेक्ट है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एक फिजिकल चेंज है ना कि केमिकल चेंज। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है। कह रहे इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई HCl, ड्राई HCl बनाना है मुझे, वो भी गैसियस फॉर्म में। ड्राई HCl गैस फॉर्म में होता है बच्चों। कह रहा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है और गैस जो प्रोड्यूस पास करनी है थ्रू गार्ड ट्यूब। गार्ड ट्यूब मतलब कि एक ड्राई ट्यूब कह सकते हैं बेटे हम उसको, जिसके अंदर हम क्या डाल दें, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। तो भाई हम सबको पता है, एक्टिविटी भी कर रखी है हमने इस चीज की, कैल्शियम क्लोराइड इज द परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट लेके आए। अब इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं हो सकता भाई, इससे इजी क्वेश्चन मैं नहीं मानता। 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है और 10th में फिर से आ गया। क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है बेटे जो सॉलिड मटेरियल को थिन वायर्स में स्ट्रेच करने को हम क्या कहते हैं। पहला है मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, रिजिडिटी या रेजिस्टिविटी। बताइए क्या कहते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चे आपका आंसर पहले से रेडी होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो सभी को पता है, बच्चे को पता है बेटे क्या कहते हैं इसको, डक्टिलिटी कहते हैं। भाई मेलिएबिलिटी क्या होती है, थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, वायर्स में नहीं शीट्स में कन्वर्ट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मोस्टली बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम कंप्लीट केमिस्ट्री लेके आए तो हर टाइप के बेटे क्वेश्चन लाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों के स्कूल में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आ रहा है। कह रहा है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और साथ में ट्रिपल बॉन्ड साथ में बेटे किस में हो सकता है। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा प्रोपाइन। किसमें पॉसिबल है, प्रोपाइन, क्योंकि मैथ एट प्रोप थर्ड नंबर पे प्रोप आता है, तो प्रोप में ही बेटे कौन से सिंगल भी और उसी के कॉम्बिनेशन में ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। कह रहा है द एसेंशियल एलिमेंट टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन। तो प्रोटीन प्लांट्स को किसकी मदद से मिलता है, सबको पता है नाइट्रोजन की मदद से मिलता है बेटे। लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में डल गया गलती से तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको भी। फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था हमने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो ये हमें कहां से बेटे मिल रहे हैं, सॉइल से। अगला कह रहा है सेलेक्ट द फॉलोइंग डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं फोटोलाइटिक रिएक्शन या फिर डीकंपोजिशन लाइट वाली रिएक्शन कौन सी है। बच्चे को पता होनी चाहिए। तो कह रहा है भाई Fe का तो कोई मतलब ही नहीं है। H2O इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। AgBr बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। कैल्शियम कार्बोनेट का कोई यहाँ पे काम नहीं है बेटे। अगला सवाल कह रहा है कि ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर कॉल्ड डैश। हमने पढ़ा था जब मेटल नॉन मेटल्स पढ़ा था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटे। एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एम्फोट्रिक होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड्स बेटे जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं,
उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, कह रहा है 4 आपको कंपाउंड दे रखे हैं। कितने कंपाउंड, 4। FeSO4 दे रखा है, CuSO4 दे रखा है, CaSO4 दे रखा है, Na2CO3 दे रखा है। कह रहा है बताइए भैया इनमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से एसिड बेस पढ़ा है आपने और सारे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा के फॉर्मूलाज लर्न है, तो आप एक क्लिक में इसको बता सकते हो। तो बेटे सबसे ज्यादा किस में होता है, वॉशिंग सोडा में होता है। कितने होता है, 10H2O। कितना होता है, 10H2O। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स किस में पाए जाते हैं बेटे, वॉशिंग सोडा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है बेटे, कह रहा है द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज अगर आपने पढ़ी है तो होमोलोगस सीरीज के फर्स्ट कॉन्सेप्ट में ही हम इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो कंपाउंड्स के बीच में बेटे कॉमन डिफरेंस पाया जाता है CH2 का। किसमें पाया जाता है, CH2 का डिफरेंस पाया जाता है। तो फर्स्ट कंपाउंड कौन सा होगा बेटे, देखो जब भी होमोलोगस सीरीज की शुरुआत होती है, और होमोलोगस में भी किसकी बात कर रहा है, एल्काइन। तो एल्काइंस कभी भी बेटे एक कार्बन के साथ फॉर्म नहीं होते। तो एल्काइंस की जब भी शुरुआत होती है कम से कम 2 कार्बन लिए जाते हैं। तो 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर। थर्ड मेंबर में बेटे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 वाले को कहते हैं ब्यूटाइन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आखिरी सवाल, 10 क्वेश्चन डेली लेके आएंगे आप लोगों के लिए, मैथ्स के लिए भी, और केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स 1 बाय 1 सब करेंगे डेली हाफ ईयरली तक। चलो कह रहा है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल बता दो। एक नॉन मेटल और एक मेटल, बट सीरीज याद रखना, पहले मेटल लिखना है फिर नॉन मेटल लिखना है, वरना आंसर में मिलेगा अंडा। क्या मिलेगा, अंडा। कह रहा है लिक्विड एग्जिट इन लिक्विड स्टेट। ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट पे बेटे पाया जाता है रूम टेम्परेचर। बच्चे को पता है, कह रहा है ब्रोमीन। मेटल तो नहीं है। मरकरी ठीक है, लेकिन उसके साथ का कॉम्बिनेशन नॉन मेटल भी देखना है बेटे जो रूम टेम्परेचर पे मिलता है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, मरकरी बेटे मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। वहीं एक नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में, वो ब्रोमीन है। तो ये आज के कुछ सवाल थे आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर होंगे। अगर कुछ भी कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे किसके बारे में, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, बायो के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, मैथ में 1 बाय 1 चैप्टर वाइज बहुत सारे MCQs लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वन से फिर।